टीम 11 के साथ मीटिंग की, जिसमें प्रवासी कामगार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा हुई। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि यूपी में अब तक 4,85,00,000 से ज्यादा लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि 78,86,000 से ज्यादा घरों में जांच के लिए मेडिकल टीम पहुंची। आशा बहुएं भी घर घर जाकर मेडिकल जांच कर रही हैं। सीएम योगी ने हर ग्राम पंचायतों और हर वार्डों में निगरानी समितियां बनाई हैं, जो मेडिकल स्क्रीनिंग में भी सरकार की मदद कर रही हैं। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, पूरी जानकारी दे। आज जब टीम 11 के साथ मीटिंग हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो मेडिकल टेस्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई? देखिए मेनिका, आज जो टीम 11 की बैठक हुई है उसमें खास तौर पर फोकस रहा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के और खास तौर पर मेडिकल स्क्रीनिंग को लेकर के, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक भी आए हुए हैं और इसके अलावा भी जो टेस्टिंग का काम पहले चल रहा था, जिसके तहत टेस्टिंग की भी क्षमता बढ़ाई गई है, 1 लाख बेड प्रदेश में बढ़ाए गए हैं, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज जानकारी ली है और उसके मुताबिक ये बताया गया है कि L1 हो या फिर L2 अस्पताल हो, वहां पर बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही 4 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा वो है जिनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आशा वर्कर्स हैं, जो निगरानी समितियां हैं, वो भी घर घर जा करके लोगों का टेस्ट ले रही हैं, टेस्ट कर रही हैं। वो श्रमिक जिनमें पहले लक्षण नहीं थे लेकिन वो घर चले गए और बाद में 15 दिन के बाद ही उनकी स्क्रीनिंग की जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सिम्टम्स अब सामने आ रहे हो, तो ये ड्यूटी भी लगाई गई है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगा जून के पहले सप्ताह में टेस्टिंग का, और जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जोर दिया है और ये कहा है कि क्वारंटीन सेंटर्स जो बनाए गए हैं, जहाँ पे श्रमिकों को क्वारंटीन किया गया है या फिर बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है, उस पर विशेष फोकस रहे और वहां पर लगातार टेस्टिंग होती रहे, क्योंकि अगर ये टेस्टिंग वहीं पर स्क्रूटनी हो जाएगी तो ये श्रमिक घर जाने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, इनका इलाज हो सकेगा। और इसी के तहत अगर ये भी देखा जाए तो 2000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी की गई है। तो सिर्फ टेस्टिंग पे जोर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज की कम से कम टीम 11 की बैठक में। बिल्कुल अनामिका, और जरूरत भी है टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ये वक्त की जरूरत है। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। इधर बदायूं में 4 नवजातों की मौत के मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम बिलसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यहां इस्लाम नगर में पीएचसी में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। 4 मामले ऐसे थे जिसमें 2 तो कंजाइनल सेंसिटिविटी के थे, वो जनरल केसेस थे, उसमें जनरली जो है मॉर्टेलिटी हो जाती है, किंतु फिर भी एहतियातन हमने उसकी डेथ ऑडिट के लिए सीएमओ की एक टीम बना दी है और एसडीएम बिलसी के द्वारा इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी करवाई जा रही है कि क्या इसमें लापरवाही एमओआईसी के स्तर से हुई है या। पीलीभीत के जहानाबाद थाने में एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पिकअप में तोड़फोड़ की है। हंगामे की सूचना पुलिस को मिली। गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर पुलिस ने किसी तरह से शांत कराया। उधर हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। और अगली खबर कानपुर से, जहां पर मकान के विवाद में भतीजे ने चाचा के घर पर हमला कर दिया और उसने चाचा का सामान घर से बाहर फेंक दिया। इस दौरान महिलाओं के साथ भी बदतमीजी और मारपीट की इस शख्स ने। मारपीट में कई परिवार के जो सदस्य हैं वो जख्मी भी हुए हैं। काकादेव थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी की ये वारदात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोपी भतीजा किस तरह से सामान फेंक रहा है और महिलाओं को भी बख्श नहीं रहा, बल्कि उनके साथ भी मारपीट की गई। और कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी का सबसे प्रभावित जिला आगरा 2 महीने बाद आज यहां भी बाजार खुलने शुरू हो चुके हैं। बाजारों में सुबह से ही चहल पहल देखी जा रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है, तो बाजार में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। फिलहाल आगरा में बाजार को 7 घंटे खोलने की इजाजत दी गई है। अलग अलग बाजार में खुलने और बंद होने का वक्त भी अलग अलग तय किया गया है।
मेरठ में भी दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। वन डे वन ट्रेड के नियम के तहत मेरठ शहर अनलॉक हो रहा है। 9 जून से नियम लागू होंगे, जिसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर शहर खोलने को मंजूरी मिली है। 3 दिन गल्ला मंडी खुलेंगी, जबकि 3 दिन फल मंडी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। साथ ही मुंह पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा।